आज की हमारी कहानी है बांझ बहू। रचना आज बहुत परेशान थी। दिल टूटा था। ना बालकनी में आई और ना ही रसोई घर में कदम रखा। उधर सासू माँ की झलझलाहट और रोज के तानों से उसका जी बिल्कुल भर गया था। अपने कमरे में बैठे बैठे रोते हुए वो अपने पति अजय का इंतजार कर रही थी। वो बैठे बैठे अपने और अजय के प्यार के बारे में सोच रही थी। अजय बहुत ही शांत स्वभाव का था। यही बात तो उसे अजय में बहुत पसंद थी। अजय रचना के दर्द को समझता था। दरअसल अजय और रचना की शादी रचना की लव मैरिज थी, जिसे ससुराल वालों ने बड़ी मुश्किल से अपनाया था। ऐसा नहीं था रचना तेज थी या किसी की इज्जत नहीं करती थी। कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहते हैं जब किसी में कोई कमी निकालनी हो तो निकालने वाले निकाल ही लेते हैं। यही हाल रचना के घर वालों का था और घर वालों ने भी उसे बहुत ताने देते थे। बड़ी मुश्किल से सब ठीक हो रहा था कि अचानक सासू माँ को एक पोते की इच्छा हुई। बहुत कोशिश के बाद भी जब रचना माँ नहीं बन पा रही थी तो सास की उल्हाने बढ़ते गए। और तो और जेठानी के भी तेवर बड़े होने लगे थे। बड़ा मुश्किल होता है लव मैरिज करके सबके साथ ससुराल में एडजस्ट होना, और उसमें भी उसके साथ बांझ शब्द जुड़ जाए। पर इतना होने के बाद भी अजय के स्वभाव में कोई तब्दीली नहीं आई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और रचना दौड़ते हुए जाकर रोते रोते गले लग गई। अजय समझ चुका था कि शायद आज माँ या भाभी ने रचना को कुछ कहा है। वह रचना का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया और समझाया कि जो कोई कुछ कहता है उसे अनसुना करो। मगर रचना फुफक कर रोने लगी। अजय, माँ के वो शब्द मुझसे सहन नहीं होते, और अब तो भाभी और माँ अब मुझे बांझ कहती है। मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, और जब मुझे बांझ बोलती हैं तो मेरा सीना जैसे कोई चीर देता है। अजय को भी ये सब सहन नहीं होता, फिर भी वो किसी तरह रचना को समझा लेता है। पर अंदर ही अंदर सबकी बातों और रचना के दर्द से घुटता रहता है। और अजय तब अब और शांत रहने लगा। उधर घर वालों की और पास पड़ोस के लोगों की बातों से रचना बहुत दुखी रहती थी। सारे डॉक्टर और कोशिशों ने पानी फेर रखा था। रोज रोज की इस बात से रचना और अजय दुखी रहते थे। इसी कारण धीरे धीरे रचना और अजय में थोड़ा दूरी हो गई थी। रचना सोच रही थी शायद अब अजय बदल रहा है, वो भी उन जैसा ना बोलने लगे और कहीं वो हमेशा के लिए दूर न हो जाए। पर फिर सोचती नहीं नहीं, वो है, उससे प्यार भी तो बहुत करता है, लेकिन डरती भी। रोज रोज बात सुन कहिए जाए दिल भी ना बैठ जाए। नीचे फोन की घंटी बजती है। वो कमरे में बैठी रहती है। उसकी जेठानी उठाती है। अजय बोलता है कि रचना को बुला दीजिए, उससे बात करनी है। उसकी जेठानी चिल्लाते हुए, सुन रचना, अजय का फोन आया है तेरे लिए। वो आती है और कहती है, बोलिए क्या बात है। अजय उसे एक जगह का पता देता है और कहता है यहाँ मिलो, आज घूमने जाएंगे, बाहर खाना भी खाएंगे। रचना पहले मना करती है, फिर उसके बार बार कहने पर मान जाती है और फोन रखकर वो कपड़े बदल कर चली जाती है। वहां देखती है कि जिस पते पर उसे बुलाया था वहां एक अनाथालय भी था। रचना वो सब बातें अजय समझाता है कि वह यहाँ क्यों आए हैं। रचना कहती है माँ कभी नहीं मानेंगी। बच्चा गोद लेने को अजय कहता है, वो उन्हें संभाल लेगा। और फिर वो वहां की सारा फॉर्म भरता है और वो दोनों एक प्यारी सी बच्ची को गोद लेते हैं। रचना बहुत खुश होती है और उसे देख अजय भी बहुत खुश होता है। रचना कहती है
आज तक मैं आपको समझ नहीं पाई। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। आपके साथ ने आज मुझे बहुत खुशी दी है। मैं शुक्रिया भी नहीं कर सकती, शब्द नहीं है। अजय सीने लगाकर कहता है, पगली, जब तक मैं हूं ना, तुझे कभी रोने ना दूंगा। और फिर वे हंसी खुशी वहां से चले जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।